अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उसामा हफीज है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बैट जो है किस तरह से रजिस्टर किया जाता है अमेज़न बिजनेस प्राइम यूके में। पहले मैंने आपको जो लास्ट टाइम वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप टैक्स कैसे एग्जेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टैक्स एग्जेम्पशन एक अलग चीज है, वैट रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है। आप इसे वैट एग्जेम्पशन अपने वर्ड्स में कह सकते हो, लेकिन आप जब भी अमेज़न बिजनेस प्राइम पे जाते हो तब वहां पे आपको एग्जेम्पशन का ऑप्शन नहीं मिलता। वहां पे आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है? रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो आपने कभी भी अमेज़न प्राइम यूके में आपने वैट एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम ज्यादा थ्योरी जो है उसको मैं लाइक नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली वर्क को लाइक करता हूँ। तो मैं आपको सीधा जो है सादे अल्फाज में समझाऊंगा कि आपके पास अमेज़न यूके का बिजनेस प्राइम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मार्केट है उसका अलग से बिजनेस प्राइम होता है। और बिजनेस प्राइम कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है? यूएसए में और यूके में अवेलेबल है। यूके के लिए आपको co.co.uk इसके ऊपर आना है, और यूके का अलग से बनता है और यूएसए का अलग से बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मुझे वैट जो एग्जेम्पशन या वैट जो रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर उसका जो ऑप्शन है कहाँ पे मिलता है। ठीक है, काफी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इधर उधर फाइंड करते रहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, कभी यहाँ पे आते हैं कभी यहाँ पे। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो प्लेस है वो बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे मिलेगा। सिंपली आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने जो है ना शॉपिंग वाला जो है इस तरह से आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आपने ना स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आते हुए आपने शॉपिंग प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, इसके ऊपर ऑर्डर शॉपिंग प्रेफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके नीचे आना। ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको सारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पे अभी अभी मैंने ये किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जब आप इस पेज पे आते हो ना तो ये आपसे कहता है प्लीज एंटर द एग्जैक्ट वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल एज शोन ऑन योर सर्टिफिकेट। अब किसी भी बंदे का जो वैट नंबर होता है ना वो उसके सर्टिफिकेट पे होता है। ये आपको ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कभी भी नहीं मिलता। जैसे आपको एलएलसी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, वैसे आपको लिमिटेड कंपनी जो है उसकी कभी भी नहीं मिलती यूके की। आप जितना मर्जी सर्च कर लो, आपको गूगल के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन वैट नंबर नहीं मिलता आपको। जैसे आपको EIN नंबर मिल जाते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, वैट नंबर आपको हमेशा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही मिलता है। तो किसी भी भूल में ना होना कि आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, और ये हर कंपनी का अलग से होता है। और जिस नंबर पे ये जिस कंपनी जो सी कंपनी रजिस्टर होगी ना आपकी बिजनेस प्राइम के ऊपर, उसी कंपनी का जो वैट नंबर है वही एक्सेप्ट होगा। अगर आप अभी लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था कि आप जो है मिसाल के तौर पे ये EIN नंबर है। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो में कहा था ना कि आप जो है मेरे वाला EIN नंबर भी अगर आप यूज कर लो तो आपका जो है टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन वो तो हो जाता है यूएसए में, लेकिन यूके में नहीं होता। यूके में आपका जो कंपनी आपकी जो रजिस्टर्ड होती है उसी का ही आपको जो है टैक्स आईडी या उसी का वैट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगाना पड़ता है, फिर आपको होता है। आप जितना मर्जी पे कोई भी वैट नंबर आप ऐड करके देख लो, आपका वैट जो है एग्जाम्प्ट नहीं होने वाला। अब जब आप इस पेज पे आते हो ना तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको किस तरह से लिखना है देखो। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, काफी सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जो एग्जैक्ट है हमें वो मेथड बताएं, क्या करना है आपको। तो मैं आपको बताऊं सिंपली, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पशन के लिए आप अप्लाई करते हो, कोई 44 स्टेट्स या 50 स्टेट्स का आप जो है अलग अलग जो EIN नंबर है वो देते हो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी जो कंट्री है यूके, अगर आपका जर्मनी है, पूरे यूरोप में जो जो कंट्रीज आती हैं उनमें से जहां पे आपका वैट रजिस्टर्ड है या जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो आपने कर लेना। अब मेरी यूके है तो मैं यहाँ से यूके को सिलेक्ट करूंगा और आगे मैं इसका वैट नंबर लिखूंगा। वैट नंबर कैसे लिखना है, आपने जीबी लिखना है। आपने जीबी, जीबी का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, या ग्रेट ब्रिटिश भी आप कह लो। इसके आगे आपका जो वैट नंबर है कितने नंबरों का होता है? 9 डिजिट्स का होता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हो तो आपका विदाउट VPN ये काम नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने VPN यहाँ पे लगाया हुआ है। ये VPN ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर लो, 2 या 3 MB की फाइल है। इसको डाउनलोड करके इसको अपने यूके के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इसका नाम लिखा हुआ है PSI सी फोन, इसका कोई नाम है इसका। ये आप डाउनलोड कर लो और इसी के ही बलबूते पे आपका जो है ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये विदाउट VPN नहीं करेगा।
अगर आप यूके में बैठ के कर रहे हो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज ये यहाँ पे आपको ऑप्शन देने लग जाएगा कि आपका वैट नंबर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो वैट नंबर है कितने नंबरों का होगा, आपने 9 डिजिट्स का आपका होता है, ये सर्टिफिकेट के ऊपर मिलता है आपको, ठीक है। 876 मैं रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, 9 डिजिट्स, ठीक है। अब ये कितने वर्ड्स हैं, 2 4 6 और तकरीबन ये कोई 9 वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो मेल बॉक्स है आपकी वो आपने लिख देनी है कि कौन से टाउन की है, कौन से सिटी की है, वो आप लिख देना यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस आपका कौन सा है वो आपने लिख देना यहाँ पे। बिल्डिंग नंबर है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें, हम जैसे हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं वैसे। सिटी कौन सा है, सिटी की जगह पे आप टाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रीजन है वो कौन सा है आपका, ठीक है। अब जैसे कि वेस्ट मिडलैंड, ठीक है, यूके में एक सिटी का नाम है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो सिटी है वो ये वाला है, और मेरी जो मेल बॉक्स है वो ये वाली है, ठीक है। और उसके अलावा ये वेस्ट मिडलैंड्स ये सिटी है, या जो भी है प्रोविंस है, मुझे इतना आइडिया नहीं इसका, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है मेरे एक दोस्त की है जिससे मैंने ली, ताकि आपको बता सकूं कैसे होता है। फोन नंबर है, यहाँ पे आपने यूके का लिखना है, ना कि पाकिस्तान का लिखना है। +4 लगाना आपने, 44 आता है स्टार्ट में, आगे आप कोई भी यहाँ पे फोन नंबर लिख दो, जो कि आपका एग्जैक्ट होगा वो लिखना आपने। वो लिखने के बाद आपने वैट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको ले आएगा। यहाँ पे वो कहेगा कंट्री कौन सा आपका, यूनाइटेड किंगडम है, अगर आपका हंगरी है, बेल्जियम है, या फ्रांस है, या जर्मनी है, कोई भी कंट्री आपका, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप क्या है, यहाँ पे टैक्स, टैक्स नहीं है, ये टाइप है वैट की। अगर टैक्स होता ना तो यहाँ पे लिखा हुआ था टैक्स, ठीक है। अब ये टैक्स आईडी को आप वैट आईडी भी कहते हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रेट ब्रिटेन आगे, ये मेरे दोस्त का जो है वो वैट नंबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब स्टेटस इसका पेंडिंग में आ रहा है, अभी अभी मैंने किया है, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुझे बता देगा कि ये जो वैट नंबर मैंने ये दिया है ये एग्जैक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये रॉन्ग होगा तो ये यहाँ पे मुझे बता देगा कि इनएक्टिव इसका स्टेटस है। अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ तो ये इसका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा, और मेरा जो है वैट वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद मैं जब भी ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मुझे वहां पे चांस है कि मुझे वैट नहीं पड़ेगा। अभी क्या क्या होता है वो, जब आपको वैट पड़ता है आपको किस तरह से पता चलता है, मिसाल के तौर पे अभी देख मैंने ये वैट रजिस्टर किया था, तो उसने मुझे सक्सेसफुली इस तरह के पेज पे आपको ले आता है, सक्सेसफुली एडेड द टैक्स नंबर, इस तरह से आपको इस पेज पे ले आता है। जब आप क्लिक करते हो ना इस बटन के ऊपर यहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे ले आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, एनी चेंजेस मेड टू योर टैक्स पेयर और द वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल में अफेक्ट योर ऑर्डर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। क्या मतलब है इसका, आ जाओ मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने जो है ओवन ग्लव्स एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऑर्डर करना है, ठीक है। अब मेरा मिसाल के तौर पे वैट हो गया रजिस्टर, तो मुझे जो भी प्रोडक्ट मैं बाय करूंगा ना उसके साथ लिखा हुआ आता है इंक्लूडेड वैट और एक्सक्लूडेड वैट, ठीक है। ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है, ये कितने का मिल रहा है, 10.82 पाउंड्स का मिल रहा है। ये विदाउट वैट है, एक्सक्लूडिंग वैट, और अगर वैट के साथ इसको लेना चाहूं तो ये मुझे तकरीबन कोई 12.25 का मुझे पड़ रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्डर करूंगा, मेरा वैट रजिस्टर हो जाता है, तो मैं इसको अगर ऑर्डर करूंगा तो मुझे जो है वैट नहीं पड़ेगा, मुझे जो इसकी कंप्लीट प्राइस है ना 10.82 ये मुझे पड़ेगी। अगर मेरा वैट नंबर जो है रॉन्ग होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, वो वेरीफाई करती हैं। अब बात दफा पता क्या होता है, काफी सारे लोग जुगाड़ लगाते हैं, वो किसी भी बंदे की जो फेक इंफॉर्मेशन है वो लगा देते हैं, तो उनका जो बिजनेस प्राइम है वो इसी चक्कर में बंद भी हो जाता है, तो उनकी पेमेंट भी फंस जाती है, उनकी ऑर्डर भी फंस जाती है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इलीगल वे में ना जाओ, लीगल काम करो। काफी सारे लोग क्या है, मेरे वाला EI उन्होंने यूज किया था, मैंने कहा था 1 से 2 बंदे यूज करें, इससे ज्यादा यूज ना करें। अब काफी सारे लोगों ने यूज किए तो उनके अकाउंट्स भी बंद होना शुरू हो गए। एनीवेज, जो आप फेक इंफॉर्मेशन अगर डालने की कोशिश करते हो, अगर आप यही वाला जो वैट नंबर अगर लगाते हो, तो इसमें आपका ही खसारा होगा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करना चाहता तो मैं कर लेता, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इसको कॉपी मत करना, काफी सारे लोग कॉपी करके लगा देते हैं। तो इससे अगर Amazon ने वेरीफाई कर लिया इसको, तो आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अगर आपको वैट ना पड़ा हुआ ना, तो वो जितना भी वैट आपका टोटल बनेगा वो ऐड हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में जा सकता है। अच्छा देखो, अब मैं इसको अगर ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से आप ऑर्डर प्लेस करते हो। इसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको ऐड टू बास्केट करूंगा। ऐड टू बास्केट करके जब एड्रेस दूंगा ना, एड्रेस देने के बाद मुझे वहां पे ये मुझे जो प्राइस है
वो वैट के साथ बता देगा। अच्छा, मैं आपको ना ऑर्डर प्रोसेसिंग की मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है ना, आप वो देख लो, उसमें मैंने बताया होगा किस तरह से होगा। बस सिंपल सी बात है, जो आपका जो वैट है वो ऐड हो जाएगा जब आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे। जो आपकी टोटल अमाउंट आती है ना, वो आपको पता लग जाएगी कि वैट के साथ कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे पड़ रहा है विदाउट वैट, जो मेरे ख्याल में ये है 5.59 का, ये 5 यूनिट इसके ना, और इंक्लूडिंग वैट जो 6.71 का है, ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो, जो अगर आपका वैट रजिस्टर्ड होगा ना, तो ये आपको जो प्राइस यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपकी जो वैट वाली ये एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ से वैट। ठीक है, अच्छा अभी आ जाओ, मिसाल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट है, इसका इसकी कंपनी का नाम जो है वो ABBEY है। ठीक है, अब मैंने जो है अपनी इंफॉर्मेशन कैसे चेक करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैंने किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी है। ये देखो, ये इसके स्टोर का नाम है एबे, एबे के नाम से इसका स्टोर है। ठीक है, अब मैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, मुझे वैट नंबर नहीं मिलने वाला इसका, मुझे बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। यूके में जो मैं रिसर्च कर चुका हूँ वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आप जो है अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन एक मैं बहुत जबरदस्त वेबसाइट आपके लिए फाइंड करके लाया हूँ आज, कि जहां पे आप जाके इजीली अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी एक चीज याद है, तो आपको अपनी कंपनी का नेम याद है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, तो आपको इमरजेंसी में कैसे निकालनी है। आपको क्या करना है, सिंपली एक वेबसाइट है, क्या नाम है इसका, datalog.cu.uk। आप इसको गूगल करोगे ना, गूगल करने के बाद ये सिंपली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस जगह पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे इस कंपनी का नाम है ABBEY, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। जब मैं इसको सर्च करूंगा तो इसके नाम से यहाँ पे काफी सारी कंपनीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए, एबे केयर डायरेक्ट LTD, ये काफी सारी कंपनीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो जो आपकी एग्जैक्ट कंपनी है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप इस नाम से काफी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, तो मुझे नहीं पता इस बंदे की कंपनी कौन सी है, लेकिन आप यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ये आप खुद करोगे। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे ये पहले वाला ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन बता देगा। अगर आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन लाइव देखना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये इजीली नहीं मिली मुझे ये वेबसाइट, ये काफी रिसर्च करने के बाद मुझे वेबसाइट मिली है। तो ये छोटे मोटे काम जो इस तरह की ये मैं करता रहता हूँ, कि अभी मैं भी यही कोशिश कर रहा था कोई ऐसा तरीका है कि मुझे वैट नंबर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैट नंबर हमेशा आपको आपके सर्टिफिकेट में मिलता है। ये कोई यूएसए की जो LLC कंपनी वाली वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आपको इजीली हर चीज मिल जाती है। अब ये देखो, ये कंपनी का नेम ये है, अब इसका ये वाला एड्रेस है, जो इसका ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस है वो है। ठीक है, ये ऊपर वाला इसका स्ट्रीट एड्रेस है, नीचे वाला इसका जो है कोई टाउन वगैरह ये सिटी है, और उसके बाद ये इसका जो है क्या कहते हैं अपना पोस्टल कोड है। भाई बाकी इसका जो प्रीवियस नेम था वो ये था, इस बंदे ने मेरे ख्याल नाम चेंज किया है। ये कंपनी का नंबर है जो कि 8 डिजिट्स का होता है। इसका कोई चक्कर नहीं है उसके ऊपर, अमेजोन प्राइम के ऊपर नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं है लिखने का। आप सिर्फ अपना जो है वैट नंबर आपको फाइंड करना है। वैट नंबर आपको मिलेगा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, और आप मिसाल के तौर पे मैं ये कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, इसके ऊपर मेरा जो बिजनेस प्राइम है वो बना हुआ है, तो मैं अगर किसी और कंपनी का यूज करता हूँ वैट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद अकाउंट ही उड़ जाएगा, अमेज़न उड़ा देगा, क्योंकि वो वेरीफाई करती है ना। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वो वेरिफिकेशन में भी चला जाता है अकाउंट कभी कभी। अभी आजकल क्या हो रहा है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, हम लोग एक दिन में 400-500 ऑर्डर जब प्लेस करते हैं, तो अमेज़न हमसे कार्ड वेरिफिकेशन का नंबर मांगता है कि भाई कौन बंदा है जो इतने ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो हम वहां पे कार्ड जो हमने लगाया होता है, एक एक कार्ड में 3-3 कार्ड लगाए होते हैं, तो हम वहां पे वेरीफाई करते हैं नंबर लिख के कि भाई जो कार्ड है वो आया कि हम ही यूज करें या कोई और तीसरा बंदा भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमें हमारे पास अगर रियल इंफॉर्मेशन होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लीगल वे में आप काम करो तो आपको नफा भी होगा। अगर इलीगल काम करोगे, इलीगल काम होते हैं, ड्रॉप शिपिंग को काफी सारे लोग इलीगल लेते हैं, लेकिन वो जो मजा है ना वो नहीं आता, फिर आपका अकाउंट किसी भी टाइम बैन हो जाता है। आजकल अकाउंट क्यों बैन हो रहे हैं, इसी वजह से कि आप जो है लीगल वे में नहीं करते। जो मैंने अपने कोर्स में बताया होगा वो लीगल वे में, पूरा कोर्स मैंने बताया कि किस तरह से आपने कवर करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देख लो क्या क्या यहाँ पे। अच्छा, ये देखो मेन्यू जो है आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका पेटेंट, इसका ट्रेडमार्क, ये सारा कुछ आपको ये यहाँ पे बता देगा।
ठीक है। अभी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये आपके सामने आपने रीड कर ली होगी। कंट्री यूनाइटेड किंगडम है, कंपनी स्टेटस क्या है, एक्टिव है। आपको अपनी अपनी कंपनी का अगर स्टेटस भी देखना वो भी यहाँ पे आप यहाँ पर आकर आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद जब नीचे आता हूँ मैं तो मुझे कह रहा है कंपनी ऑफिसर्स एबेगेट अकाउंटेंसी लिमिटेड, ठीक है। अब उसका ऑफिसर कौन है, ठीक है, वो उसका एड्रेस ये वाला है, ठीक है। डायरेक्टर कौन है, ये सारी उसकी डेट वगैरह और ये अपॉइंटेड जो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद एक्टिव है इसका स्टेटस। अच्छा, ये इसकी जो हिस्ट्री है सारी, ये कोई काफी तगड़ा बंदा लग रहा है मुझे। एक मिनट, कंपनीज हाउसिंग फिलिंग हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, क्या है यहाँ पे, ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल वो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे मुझे वैट नंबर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि आपको आपका जो वैट नंबर है कैसे पता चलेगा कि आपका करेक्ट है या नहीं, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना वैट नंबर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास वैट नंबर है ना तो आपने चेक करना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। वो किस तरह से आप चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट है www.government.gov.uk। ये आप आगे सेलेक्ट चेक यूके वैट नंबर, इस वेबसाइट पे आपने आके ना ये आप यहाँ से कॉपी कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आके आपको ये सारा कुछ पढ़ना होगा। If a UK VAT registration number is valid, the name and the address of the business the number is registered to. If you are a UK VAT registered business, you can also use this service to prove when you check the VAT number। मतलब कि इसका ये है कि आप यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो वैट नंबर है आपका, वो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। अब लिखना कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने वैट नंबर कैसे लिखना है। स्टार्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से आपको गाइड भी कर रहा है, ये देखो। या तो आप सिंपली आपका जो वैट नंबर है 9 डिजिट्स का वो लिखो, या तो आप साथ में जीबी ये ऐड करो, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे मैं एक ये वैट नंबर है कोई भी रैंडम मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद सर्च के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, अगर तो ये वैलिड हुआ तो यहाँ पे मुझे बता देगा। भी कह रहा है दिस डज नॉट मैच द वैट नंबर एनी यूके वैट रजिस्टर्ड बिजनेस। ये जो वैट नंबर है ये यूके में किसी भी बिजनेस के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट मिलता है आपको यहाँ पे, एंटर योर ओन यूके वैट नंबर, आप वो भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे यही वाला है, मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। आप जीबी के साथ भी ऐड कर सकते हो, वैसे भी आप ऐड करके देख सकते हो, ठीक है, वो भी आप कर लो। अच्छा, इस तरह से भी हमने सर्च कर लिया इसको। एक और तरीका आपको बताता हूँ, इसको आप अगर मिटा कर देखो तो मे भी ये हमें बता दे, मे भी नहीं बता रहा। अच्छा, अब ये जो है ये तरीका है। अब मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि किस तरह से करना है। आपने यहाँ पे आना है, ये ऑर्डर्स में सॉरी ये सेटिंग में आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वैट रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाना है। एक और आपको बात बताता हूँ यहाँ पे मजे की, ठीक है। अगर आपका वैट नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आपने ये भी लगाया हुआ है, ये वीपीएन भी अगर आपने लगा रखा है यहाँ पे, तो भी आपका वैट नंबर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपको किस तरह से लिखना है, जीबी आपने दरमियान में जो है स्पेस देनी है 1 2 3, दरमियान में डैश, फिर आपने 4 हिंसों के बाद फिर आपने डैश लगाना है, डैश लगा के 8 9। अब ये टोटल कितने डिजिट्स हैं, ये 9 डिजिट्स हो गए, ठीक है। इस तरह से भी आप वैट नंबर लिख सकते हो। जीबी को मिटा कर भी आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन जो लीगल वे है वो यही है कि आप इकट्ठा भी लिख दो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने मेल बॉक्स जो भी आपका टाउन है उसका, सिटी और ये सारा कुछ आप लिखने के बाद सारी चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ से आपको ये जो स्टेटस है ये आपको नजर आ जाएगा। 24 घंटे में ये एक्टिव में आ जाएगा अगर आपका जो है वैट नंबर वो एग्जैक्ट हुआ तो। अच्छा, एक और बात मैं ऐड कर दूं, जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, वो कंप्लीट कोर्स में नहीं आती। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा गूगल ड्राइव में। अब कंप्लीट कोर्स कौन सा है भाई, कंप्लीट कोर्स में आपके पास जो है सस्पेंशन का कोर्स होता है, विदाउट सस्पेंशन आपका जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब ये देखो, मेरे पास जो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स तो मैंने कवर करवाया है, ठीक है, उसमें सारे लेक्चर्स पड़े हुए मेरे पास गूगल ड्राइव में, और ये आपको मिल जाएंगे 10K में, ठीक है। ये सारे वो लेक्चर्स हैं जिनमें से कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो मैं गूगल ड्राइव में रखे हुए हैं। इसमें आपको सस्पेंशन का कोर्स मिलता है, ठीक है।
अच्छा, ये कोर्स अगर आप कवर कर लेते हो, आप साथ में वीडियोस में जैसे जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, अगर वैसे वैसे आप परफॉर्म करते हो तो मैं 100 में से 100% नहीं कहता कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, 70 से 75 आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी तरह की सस्पेंशन, किसी भी तरह का अकाउंट आप इजीली हैंडल कर लोगे, अपना बिजनेस आप रन कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, किसी भी तरह की अगर वायलेशन आ गई आपके अकाउंट के ऊपर तो आप उसको टैकल कर सकते हो, या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया मल्टीपल अकाउंट्स की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से, सेक्शन 3 लग गया आपके अकाउंट के ऊपर, अगर आपका अकाउंट ओडीआर या ओसीआर की वजह से सस्पेंड हो गया है, या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की वजह से हो गया है, या कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आजकल अमेजोन कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का भी मैंने टेम्पलेट बनाया है, इसमें मैं टेम्पलेट सिखाता हूँ आपको। ये जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड है, इसमें मेहनत हुई है, ठीक है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको मिलते हैं। एक जो सस्पेंशन का टेम्पलेट आप किसी से लिखवाते हो ना, तो वो आपसे $200-300 चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो ये जो मैंने कोर्स में अपने जो मैं मेरे अपने जो हैं यानी कि टेम्पलेट्स वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि आप इन सबको रेड करो और आपने जो अमाउंट पे की है आप इस काबिल हो जाओ कि आप अपना टेम्पलेट लिख सको, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। एक बंदा जब स्कूल में जाता है तो उस साहब उसे कहते हैं कि आप ऐसे रीड करके आओ, 10-12 ऐसे आपने रीड करके आने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक स्टोरी है, वो कव्वे वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे वो स्टोरी लिख के दिखाओ, आप 10 से 12 मरतबा उसका मुतालिया करोगे, स्टडी करोगे, उसके बाद फिर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। तो सेम यहाँ पर भी ये वही वाली बात आप मैं रिपीट करूंगा कि अब अगर मिसाल के तौर पे देखो सेक्शन 3 की अपील पड़ी है, ठीक है, ये बड़ी मेहनत से लिखी है, जितने भी लिखे हैं मैंने ये बड़ी मेहनत से लिखी है। अच्छा, अब आपके अकाउंट किसी भी केस में सस्पेंड हो जाता है, आपको अच्छा और तगड़ा प्लान ऑफ एक्शन लिखना आना चाहिए, अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। पहले केस में ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है अगर आपका जो है यानी कि प्लान ऑफ एक्शन अगर आपका अच्छा है। तो ये जितने भी प्लान ऑफ एक्शन है, जिस जिस केस में आपका अकाउंट बैन हो सकता है, वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ये आपको ड्राइव में मिल जाएंगे। 10 केस की प्राइस है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स है, इसमें सस्पेंशन का पूरा कोर्स है। और इसमें आपको एक और चीज बता दूं, आप ये सारे प्लान ऑफ एक्शन अगर आप रीड कर लेते हो ना, आप अपना एक अच्छा और वीआईपी प्लान ऑफ एक्शन लिख के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और अकाउंट ओपन करवाने की $500-500 लेते हैं, मैं खुद $450 से $400 चार्ज करता हूँ अकाउंट ओपन करवाने का, ठीक है, अकाउंट ओपन करके देने का, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ड्राइव में लेके आता हूँ, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ सस्पेंशन के अलावा जो है यहाँ पर। अच्छा, सस्पेंशन के साथ जो है मैं आपको एक और 1 मंथ की मेंटोरशिप भी आपको मिलती है, ठीक है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप मुझसे ये कोर्स ले सकते हो। प्लस आपने लाजमी लगाना है +923120765603, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपने सिर्फ मैसेज करना है, रिकॉर्डेड वॉइस में आप कर दो या वैसे आप मैसेज कर दो, कॉल नहीं करनी है आपने, ठीक है। कॉल करोगे तो कॉल मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आपने क्या करना है, कॉल पिक ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा ना इरिटेट होता हूँ मैं। अच्छा, एनीवेज आपने इस नंबर पे मुझे जो है अपनी जो अपना नाम और अपना ईमेल सेंड कर दोगे, और मैं आपको पूरे जो कोर्स है उसकी ड्राइव की आपको आपके ईमेल पे एक्सेस दे दूंगा आफ्टर पेमेंट, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में मजीद भी मैं जो होलसेल का कोर्स भी इंशाल्लाह ऐड करूंगा, और अमेज़न प्राइवेट लेबल का भी इसमें कोर्स ऐड करूंगा इस पूरी ड्राइव में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का अलग होगा, होलसेल का अलग होगा इंशाल्लाह, होलसेल का भी क्रिएट करना है और प्राइवेट लेवल का भी इसमें ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी ये कोर्स है मजीद अपडेट होता रहता है, इसमें मजीद मैं जो वीडियोस हैं वो डालता रहता हूँ। फिलहाल ये कंप्लीट है, ठीक है, वीक में 2-3 वीडियोस इसमें लाजमी आती हैं। अच्छा, ये कोर्स आपको 10K में मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। और इसके अलावा जो है आपको मेंटोरशिप भी है। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने आपसे कोर्स लिया, लेकिन जो है हमें अगर कोई क्यूरी आती है तो हम आपसे कैसे पूछें, तो मैंने व्हाट्सएप दे दिया आपको, इस नंबर पे आप कोर्स लेने के बाद कोई भी मसला आ रहा है आपको, या वैसे कोई मसला आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको इंशाल्लाह अजीज 2 से 3 घंटे में आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही मेरे भाई, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दो मुझे। अगर आपको 5 से 6 घंटे में रिप्लाई नहीं मिलता, मिसाल के तौर पे बंदा कहीं बिजी होता है, तो आप एक डॉट का मैसेज छोड़ दो, ताकि आपका जो नंबर
नीचे क्या होता है ना लिस्ट में, वो फ्रंट पे आ जाए और मैं फौरन उसे देख लूं। ठीक है, काफी मर्तबा क्या होता है मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करता, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊं तो नीचे वाले जो है वो नीचे रह जाते हैं और उनकी जो चैट है और जो पहले वालों की चैट है वो सारी मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 या 2 घंटे के बाद एक डॉट लिख के उसके आगे रिमाइंडर इस तरह लिख के मुझे कह देना सामा भाई रिमाइंडर, तो मैं आपको फौरन रिप्लाई कर दूंगा। मुझे एक दिन में काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो काफी सारे लोगों के मैसेजेस मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ पेड स्टूडेंट्स को। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने फीस पे करके मेरे से कोर्स सीखा है या वो सीख रहे हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनको जल्द से जल्द आंसर करूं। ठीक है, तो आपने डॉट का मैसेज कर देना मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। बाकी कोई बात समझ नहीं आ रही है आपको तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, ये जो है इंशाल्लाह कोर्स इसको मजीद भी अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल ये कंप्लीट है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ये ले सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जल्द सैम्स क्लब की और वॉलमार्ट पे कैसे टैक्स एग्जाम्प्ट किया जाता है उसकी वीडियो भी इसी कोर्स में अपलोड करूंगा। ठीक है, अगर यूट्यूब पे अपलोड हुई तो वो 2 से 3 दिन के लिए अपलोड होगी, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखना। ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं, यूट्यूब के ऊपर जो प्ले लिस्ट है उसमें जो सीक्वेंस है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई बात समझ नहीं है आप पूछ लेना, दुआओं में लाजमी याद रखना और हैप्पी रहना। ठीक है।